हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्राइम कथा में। मैं मोहित कुमार मैं लेके आया हूँ आपके लिए दिल को दंग और दिमाग को संत करने वाली कहानी है राजस्थान के चूरू जिले के हमीरवास थाने की। एक के बाद एक 3 मौतें और बार बार रहस्यमय तरीके से आग का लगना। कोई तांत्रिक विद्या तो कोई जीन का श्राप बता रहा था। मौत 13 दिन के अंतराल में हो रही थी। पूरा गांव सदमे में था, कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था। पहले दादी कस्तूरी की मौत, उसके बाद एक एक करके दोनों बेटों की मौत। परिवार का मुखिया था भूप सिंह, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था। गांव और परिवार के द्वारा पुलिस में एफआईआर करवाई जाती है। एफआईआर करवाते ही पुलिस हरकत में आती है और जांच शुरू की जाती है। दिन बीतते जाते हैं लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता और वहीं गांव वाले अलग अलग तांत्रिक और बाबाओं से आस लगाकर बैठे थे और पुलिस पूरी हरकत में थी। मामला बड़ा होता जा रहा था और पुलिस के लिए सरदर्द बनता जा रहा था। पुलिस को पता चलता है कि दादी कस्तूरी और बड़े बेटे को देह संस्कार किया गया था, लेकिन छोटे बेटे को दफनाया गया था। उसके बाद पुलिस बॉडी को निकालती है और मेडिकल के लिए जोधपुर लैब में भेजती है। उसमें पता चलता है कि आग का कारण सोडियम और मौत का कारण था जहर। लेकिन ये जहर कौन दे रहा था? गांव पूरा सदमे में, परिवार पूरा सदमे में। अब पुलिस को जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाना था। अब एक एक करके पुलिस परिवार वालों को हिरासत में लेती है और पूरे परिवार से पूछताछ शुरू करती है। और पूछताछ में पुलिस पिता भूप सिंह के ऊपर नीचे होते शब्दों को देखकर पुलिस को शक होता है और शक की सुई रुक जाती है आकर पिता भूप सिंह पर। और अब पुलिस भूप सिंह को 15 दिन के रिमांड पर लेती है और पूछताछ में सामने आता है कि भूप सिंह ही है अपने बेटे और दादी कस्तूरी का हत्यारा। लेकिन ऐसा क्यों? पिता ऐसा क्यों करता? पोता ऐसा क्यों करता? भूप सिंह पूछताछ में बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि दोनों बच्चे उसके नहीं हैं, इस वजह से उसने अपने बच्चों की हत्या कर दी। शक का कारण था बच्चों की हत्या करना। जहर देकर बच्चों को मार दिया, दादी को मार दिया। किसी को शक ना हो इसके लिए सबसे पहले 31 जनवरी को अपनी दादी कस्तूरी को खांसी की दवाई में मिलाकर जहर दिया। 13 फरवरी को गर्वित और 28 फरवरी को अनुराग को जहर देकर मार दिया। हत्या की घटना को छुपाने के लिए गांव के लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए आरोपी ने अपने ही मकान में सोडियम से आग लगा दी और पूरा षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र इतना बड़ा कि गांव ग्वांड पूरे शहर, तहसील, राज्य और देश विदेश में फैल गया। मीडिया, पत्रकार उसके घर के सामने ही रहते, इसलिए उसने यह इतना बड़ा प्लान रचा। शक की वजह से अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया उस परिवार को जो हंसता खेलता खिलखिलाता अपने घर में रहता था। लेकिन शक की वजह से परिवार पूरा ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? चैनल को सब्सक्राइब करें और क्राइम कथा के कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें कि आपको स्टोरी कैसे लगी। अब मिलते हैं अगली कहानी में, अगली एक डरावनी कहानी। धन्यवाद।